हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी मैग्नेट। वंस अगेन आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में। और जो हमने कल सोचा था, एनालिसिस किया था निफ्टी का, क्या मार्केट ने उस तरीके से परफॉर्म किया? लेट्स सी वन बाय वन। सो आज अगर हम फिर से देखें तो निफ्टी कहाँ पर ओपन हुआ है। निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो ये फर्स्ट कैंडल है निफ्टी की जो आज ओपन हुई है। ऑलमोस्ट मोरलेस फ्लैट ओपन हुआ, 10-20 पॉइंट्स का डिफरेंस था, हल्का सा गैप अप था, बहुत स्लाइटली। सो ऑलमोस्ट वी कैन से कि फ्लैट था। ओके, और जैसा कि मैंने बोला था कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट जो कल का लो है, जो कल का क्लोजिंग बेसिकली जो कल का लो भी है ऑलमोस्ट, उसका ऐसे लगा करके एक ऊपर की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं। आप कल की वीडियो जाकर के देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप देखो तो एक अच्छी खासी रैली जो कि 24,860 से 24,860 से ऑलमोस्ट 25,010 यानी 150 पॉइंट्स की एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली। ओके जी, इसके बारे में हमने कल ही बात की थी। जिन लोगों ने एनालिसिस किया होगा और इसको फॉलो किया होगा, सो आई एम श्योर उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। बट अगेन वहाँ से आप देखो, क्योंकि 25,000 जैसे कि मैंने कल भी बताया एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको क्रॉस करना उतना आसान, उतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। सो अगेन यहाँ से फिर से हमें एक सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेड दिया है, सो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बुक देयर प्रॉफिट राइट समवेयर। सो 25,000 इज द बेस्ट लेवल वेयर दे कैन बुक देयर प्रॉफिट। सो अगेन वहाँ से हमें एक नीचे से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, और अगेन हमें मार्केट 24,990 विच इज़ ऑलमोस्ट 25,000 पॉइंट्स के पास गया, और वहाँ पर हमें क्लोजिंग हुई। सो इससे हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? एक तो मीनिंग ये है कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, गैप डाउन नहीं हुआ। गैप अप ओपन हो सकता था बट गैप डाउन नहीं हुआ, तो यहाँ पर और गैप फ्लैट ओपन होकर के छोटा सा रिट्रेसमेंट लेकर के अगेन इसने एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली, जो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की थी। और नॉट जस्ट द रैली, उसने रैली को मार्केट ने आज सर्वाइव भी किया और सस्टेन भी किया, और मार्केट ऑलमोस्ट हाई पर क्लोज हुआ। इससे पता चलता है कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी बाकी है। यही हमने कल डिस्कस किया था कि अगर मार्केट आज अच्छा परफॉर्म करता है, मार्केट में आज हमें रैली देखने को मिलती है और वो रैली सस्टेन करती है, तो हम कह सकते हैं कि वो मार्केट पॉजिटिव है। ओके, लेकिन एक चीज़ और अगेन जो कंसर्न हमारा एक छोटा सा है, जो हम जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी, वो ये कि आज भी मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में असमर्थ था। तो आज भी जो है बेसिकली जो क्लोजिंग है मार्केट की, वो भी 25,000 के ऊपर नहीं हुई। तो अगर हम कंफर्मेशन की बात करें कि जो कंफर्मेशन रहेगा एक बुलिशनेस का, वो 25,000 के ऊपर रहेगा। ओके, तो आज के निफ्टी के मार्केट मूवमेंट में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स ने ज़्यादा रोल प्ले किया? तो जैसे कि हमने कल बात की थी, FMCG एंड ऑटो, जो कि कल भी बहुत ऊपर थे। ऑटो ऑलमोस्ट 4.2% ऊपर था, और FMCG 1.23% के आसपास ऊपर था। तो आज फिर अगेन अगर आप देखो तो CNX ऑटो 1.3% अप है, और FMCG अगर आप देखो तो FMCG भी अगेन 1% से ज़्यादा अप है। ओके, और बैंक निफ्टी का छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन है। ओके, ये चीज़ है। और रिलायंस भी ऊपर रहा, जो कि रिलायंस एक हाई वेटेज होल्ड करता है निफ्टी के अंदर। इन सब सेक्टर्स की वजह से क्या हुआ, हमें निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। और जो पॉजिटिविटी के पॉजिटिव फैक्टर्स हमने कल की वीडियो में बात किए थे, क्या क्या थे? कि जो S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, जिसने हमारे इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव किया, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है। गवर्नमेंट ने GST के जो 4 स्लैब्स थे उनको घटा करके 2 स्लैब्स और लोअर कर दिया, यानी GST जो आप कम लगा करेगा, वो एक पॉजिटिव फैक्टर्स है। इन सब चीज़ों की वजह से मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी है। बट अगेन तो मार्केट रैली तो कर रहा है, लेकिन जो कन्फर्मेशन हम बोलेंगे कि भाई अब हम एक कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, वो हमें मिलेगा 25,000 के ऊपर। कल क्या करें? कल क्या कर सकते हैं? कल अगेन, और दूसरी एक और चीज़ मैंने एक और बात की थी कल के वीडियो में, कि मार्केट अगर यहीं पर ओपन होता है, जो कि कल के लो हाई और लो के बीच में, हो सकता है मार्केट जो है साइडवेज रहे। आप कल की वीडियो जाकर देखना, तो मार्केट अगर आप देखो तो एग्जैक्टली उसी हाई और लो के बीच में घूमता रहा। तो जो कल का जो कल का हाई था, जो कि 25,020 के आसपास था, अगेन उसी पॉइंट के आसपास आकर के उसने हाई बनाया और वहाँ से नीचे आया। और जो कल का लो था, विच इज़ अगेन 24,850 के आसपास, और आज भी लो ऑलमोस्ट सेम है। ओके, यहीं से इसने अप ट्रेंड लिया और यहीं पूरे दिन मार्केट घूमता रहा। अब कल क्या करें?
अगेन अगर मार्केट फिर कल से इसी रेंज जो कि बॉक्स देख रहे हो आप, इसी बॉक्स में अगर कहीं ओपन होता है तो बॉक्स की रेंज क्या है, ये 25,000 से लेकर के 24,850 तो अगर इसी में ओपन होता है तो आप वेट करो जब तक कि ये बॉक्स के बाहर ना जाए। ओके, सो आप लेवल इनको याद कर लेना, ये 25,000 है और 24,850 है। इस लेवल के बाहर, इस बॉक्स के बाहर जिस तरफ भी मार्केट एक 5 मिनट का क्लोजिंग कैंडल करता है, एक कैंडल क्लोज करता है, बेहतर होगा अगर 15 मिनट का वेट करें, 15 मिनट सस्टेन कर सकता है दोनों साइड। उसके बाद उसका अप साइड अगर ऊपर जाता है तो नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ एक ट्रेड हम देख सकते हैं, और उसका एसएल उसी कैंडल का हाई डाउन साइड के केस में और लो अप साइड के केस में एसएल लगा करके एक ठीक ठाक ट्रेड हमारी बन सकती है। ओके, ये तो हुआ निफ्टी के बारे में। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, अच्छा एक चीज़ और, निफ्टी के बारे में मैंने एक चीज़ और बात की थी, मैंने बोला था कि आज ट्रेड अवॉइड करना है, स्पेशली दो केस में। एक तो जब रेंज इसी रेंज में मार्केट घूमे, दूसरा एक और चीज़ क्या है, अगर आज आप इंडिया विक्स देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। इंडिया विक्स में आज क्या हुआ, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 4.5%, 4.46% डाउन रहा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडिया विक्स के हिसाब से जो निफ्टी की एक्सपायरी 2 दिन बाद है, डे आफ्टर टुमारो, परसों है, उसके सारे प्रीमियम्स बिल्कुल क्रैश करके पूरे डिके हो गए, क्योंकि प्रीमियम ही पूरा मेल्ट हो गया। समझ में बात, यही बात मैंने कल भी की थी कि आज बाइंग जो है क्या करना है, नहीं करनी है, बाइंग को अवॉइड करना है। लेकिन जो लोगों ने सेलिंग की होगी, जिन लोगों ने सेलिंग किया होगा, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। मैंने भी आज ऑफकोर्स सेलिंग ही की थी। ओके, दूसरी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, देखो जैसे मैं बात कर रहा था कि रिलायंस की, तो रिलायंस भी ऑलमोस्ट 2.8% अप रहा। तो एक सीधी सीधी बात आप हमेशा के लिए समझ लो, रिलायंस जब भी ऊपर है, रिलायंस अगर पॉजिटिव है, सो आपने कभी भी निफ्टी में नेगेटिव साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि रिलायंस अच्छा खासा वेटेज होल्ड करता है निफ्टी में, और अगर रिलायंस ऊपर की तरफ जा रहा है तो निफ्टी के बहुत ही कम चांस है नीचे की तरफ जाने के, अनटिल अनलेस बाकी के जो बड़े स्टॉक्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है निफ्टी में, चाहे वो एचडीएफसी बैंक है या कुछ और हैं, आईसीआईसी बैंक है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। ओके, अनटिल अनलेस रिलायंस पॉजिटिव, एचडीएफसी पॉजिटिव, आपको भी क्या करना है, पॉजिटिव ट्रेड लेनी है। ओके, दूसरी चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, ओके, बैंक निफ्टी के केस में भी अगेन क्या है, ये कल की ओपनिंग थी मार्केट में हमारे पास, अगर हम देखें तो कल मार्केट गैप अप होकर के ऊपर गए और फिर वापस आकर के नीचे की तरफ इसने कहीं पर क्लोजिंग दे दी। और आज अगर देखो तो ये भी फ्लैट ओपनिंग थी इसकी, फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ अगेन अगर हम इसका भी अगर हम देखें, ट्राई करें, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ भी एक बॉक्स में ट्रेडिंग हो रही है, पूरा एक बॉक्स में। ओके, सो इसी बॉक्स में, सो अगेन इसमें भी वेट करो जब तक कि बॉक्स के बाहर ये बैंक निफ्टी मूव नहीं करता। लेकिन अगर दूसरी कोई चीज़ क्या, अगर बैंक निफ्टी इसी बॉक्स के अंदर ही मूव करता है तो आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्योंकि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है, जो कि मंथली एक्सपायरी होती है, वो भी काफ़ी क्लोज है अब, तो इसके भी जो प्रीमियम से वो जल्दी जल्दी अब गलना शुरू होंगे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, साइड वेज के लिए प्ले कर सकते हैं ऑप्शन कॉल इनपुट सेल करके। लेकिन अगर आप बुलिश या फिर बेयरिश मोमेंटम देखने की वेट कर रहे हैं, जो कि हाई चांस है कि बुलिश ही होगा, तो उस केस में ये बॉक्स जो कि 56,150 है, अप साइड इसको क्रॉस होने दो, उसके बाद बुलिश मोमेंटम देखेंगे। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 55,600, इसके नीचे जब 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स की एक कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद आप अगले ट्रेड के अप साइड या फिर डाउन साइड के ट्रेड की तरफ देख सकते हैं। ओके, सो इसमें भी देखें तो ऑलमोस्ट मोर और लेस दोनों रेंज में ही आज पूरे दिन रहे। अच्छा, सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स आज बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहा, उसके प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहे थे, दोनों तरफ एसएल हंटिंग थी। जिन लोगों ने एक्सपायरी को ट्रेड किया है वो लोग आज इसको अच्छी तरह समझते होंगे कि कितना मुश्किल था सेंसेक्स को आज संभालना। इनफैक्ट मैंने भी जब ऑप्शन सेलिंग की सेंसेक्स में, तो मेरे पहले ट्रेड में लॉस हुआ और मेरा पूरा दिन उसी लॉस को कवर करने में चला गया। हालांकि मैं न्यूट्रल में रहा, मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में आखिर में रहा,
बाय गॉड्स ग्रेस। ओके, सो आज के लिए इतना ही। हम कल देखेंगे कि आज हमने जो एनालिसिस किया, आई होप कि आप लोगों ने जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वो नोट किए होंगे, वो किस तरीके से प्ले आउट होते हैं। निफ्टी में मैंने आप लोगों को बताया, जैसे इसमें भी एक बॉक्स बन रहा है प्रॉपर 25,000 के ऊपर, 25,000 के ऊपर, और नीचे 24,850 के नीचे। ओके, तो ये सब लेवल्स है, इनको मार्क करके रखिएगा। और मॉर्निंग में जब भी मार्केट ओपन होगी उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजीज़ को प्लान कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइज वंस अगेन। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।